गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन को पूरा फिनिश किया था। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव, विशेषण। क्या होता है एडजेक्टिव, आप पढ़े भी होंगे। एंड एडजेक्टिव इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच विच डिस्क्राइब्स, आइडेंटिफाइज और क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है, ये नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करता है। सो basically, the main function of an adjective is to modify a noun or a pronoun so that it will become more specific and interesting. ये क्या करता है, नाउन प्रोनाउन को इतना मॉडिफाई करता है जिससे और भी ज़्यादा स्पेसिफिक बन जाते हैं, इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। ठीक है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। दीज आर 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एज फॉलो। 5 तरह के एडजेक्टिव की बात किया जा रहा है। पॉसेसिव एडजेक्टिव, आप जब नाउन पढ़ रहे थे उसमें भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, न्यूमरल्स एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया जा चुका है। देखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। जब आप पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था पॉसेसिव एडजेक्टिव के भी बारे में। आप अपनी नोट जरूर देखिएगा। Possessive adjective is the adjective which is used to point out the noun that belongs to someone, and there are 7 possessive adjective. They are my, our, my, your, our, their, his, her and its। ये क्या है, possessive adjective है। adjective वही होता है जिसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए बच्चों, noun। अगर एडजेक्टिव की सबसे सरल सिंपली जो आइडेंटिफिकेशन है, एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आता है, एडजेक्टिव के तुरंत बाद आता है नाउन। दिस इज़ माई कार। तो कार, दिस इज़ मी कार नहीं हो जाएगा, दिस कार इज़ माइन ऐसा बोलेंगे तो माइन क्या है, आपका कार को बताता है। लेकिन दिस इज़ माई कार, तो माई हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। कार हमारा नाउन है। अवर हाउस इज़ वेरी स्ट्रांग, हमारा घर बहुत ही मजबूत है, हमारा घर, अवर हाउस। तो एडजेक्टिव के बाद तुरंत अवर हमारा एडजेक्टिव है, तो उसके बाद तुरंत ही नाउन आ रहा है। हिज ब्रदर इज स्विमिंग, योर कॉपी। योर, देखिए योर सिंपली आप योर के बाद किसी भी वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। योर आर इज़ गुड नहीं, यू आर गुड, यू आर गुड इस तरह से बोल सकते हैं, योर आर गुड नहीं बोलेंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव दैट इज़ यूज टू टेल द शॉर्ट्स ऑफ नाउन और क्वालिटी। ये शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं, अलग करते हैं नाउन को, है ना, इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अनिल इज़ अ गुड बॉय, अनिल एक अच्छा लड़का है। दे आर गुड बॉयज़, ये सब अच्छे लड़के हैं। तो ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉयज़ को। ठीक है। यू आर अ वंडरफुल मैन, तो बहुत ही आश्चर्यचकित आदमी है। तो मैन क्या है, हमारा नाउन है, नाउन को कौन सा क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव, वंडरफुल। ठीक है। न्यूमरल्स एडजेक्टिव की बात करते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव विच इज़ यूज टू शो द नंबर ऑफ नाउन। देयर टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव एज फॉलो, डेफिनेट न्यूमरल्स एंड इनडेफिनेट न्यूमरल। इनडेफिनेट एडजेक्टिव प्रोनाउंस में आप लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, इसी तरह से एडजेक्टिव में भी होते हैं। चलिए देख, और फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स एडजेक्टिव। देखते हैं हम लोग। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है क्या होता है बच्चों, डेफिनेट न्यूमरल्स एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन। एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन को ये क्वालिफाई करता है, कितने लोग थे, कितनी चीज़ें थी, कितना क्या था, एग्जैक्ट नंबर्स रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 इस तरह से। जैसे अंकोर वॉट इज़, अंकोर वॉट इज़ द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अंकोर वॉट टेम्पल है जो 7 वंडर ऑफ द है ना, वर्ल्ड का। देयर आर 5 men इन पोस्ट ऑफिस, 5 ही आदमी थे। तो देखिए 7th के बाद में वंडर्स आ रहे हैं, ये नाउन है। 5 के बाद में मैन आ रहा है, ये भी नाउन है। तो ये सब नाउन है। नाउन को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव 7th और 5। तो ये क्या हो गया, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गई है। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं, indefinite numeral adjective is the adjective which is used to denote an inexact number। कोई संख्या का इसमें जिक्र नहीं किया जाता है, ये कुछ भी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है। जैसे सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू,
अ फ्यू, द फ्यू, इस तरह से होता है। जैसे ही हैज़ सम बुक्स, उसके पास कुछ किताबें, कितनी, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। शी हैज़ अ फ्यू पिक्चर्स, उसके बाद कुछ पिक्चर्स हैं, कितनी, डोंट नो। देयर आर अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, थोड़ा सा, कितना पानी है पता नहीं है। रमेश ड्रिंक्स मच वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीता है, कितना पता नहीं। अभी इसमें रमेश ड्रिंक्स 7 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, तो क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, क्वालिफाई करा ना किस चीज़ को, नंबर्स दिया गया, यानी इंडेफिनिट डेफिनिट एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू कैच ऑन वन नाउन, एक नाउन के साथ दे आर, इवन, ईच, अनदर, अदर, इस तरह के होते हैं। इच हॉर्स एंड रन फास्ट, प्रत्येक, दे स्पीक टू अनदर मैन, दूसरे से बात करें, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को आप लोगों ने पढ़ा था, सेम एज यहाँ पे है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव विच इज़ यूज टू पॉइंट आउट द नाउन, ये नाउन को पॉइंट आउट करता है। दे आर, दिस, दीज, दैट, दोज, नियर फार के लिए यूज़ होता है, यू नो दैट। और सबके बाद में देखिए नाउन आ रहा है, दिस बॉय इज़ वेरी एक्टिव, यह लड़का बहुत ही एक्टिव है। दिस इज़ अ मैन, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और दिस बॉय, यानी तुरंत अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में दिस, दैट, दीज, दोस्त के बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि एडजेक्टिव है, क्वेश्चन दिया रहेगा, अंडरलाइन किया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा दैट क्या है। अगर उसके बगल में अगर नाउन आपको दिख रहा है तो आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिख सकते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, दीज बॉयज़ आर गुड लुकिंग, है ना। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज, क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन। दे आर, हुज, व्हाट, विच, ये होते हैं। विच बॉय केम हेयर, कौन सा लड़का, देखिए सब आप ध्यान रखिएगा, इन सब के बाद में क्या आ रहा है, इन सब के बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर आ रहा है, इसलिए आपका इंट्रोगेटिव कुछ भी हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही माना जाएगा। ठीक है, हुज फादर इज़ द टीचर, किसके पिता टीचर हैं। व्हाट पेन डू यू प्रेफर, कौन सा पेन तुम प्रेफर कर रहे हो, किसका, क्या तुम प्रेफर कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंस होता है बच्चों, ये कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव सबसे इम्पॉर्टेंस होता है। व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू और मोर नाउन्स यूजिंग एडजेक्टिव्स, जब हम दो या दो से अधिक नाउन को कंपेयर करते हैं एडजेक्टिव के द्वारा, वी यूज़ द कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जैसे कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव टू शो द कंपैरिजन बिटवीन द टू नाउन्स, बिटवीन द नाउन्स। सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ये नाउन को क्या करता है, कंपैरिजन करता है। जैसे हनी इज स्वीट, शुगर इज स्वीटर बट विक्ट्री इज द स्वीटेस्ट, चीनी तो मीठी होती है लेकिन जीत सबसे ज़्यादा मीठी होती है। इन दिस सेंटेंस वी आर कंपेयरिंग द थ्री नाउन्स यूजिंग द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ड। स्वीट, जैसे हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है, ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गई आपकी। शुगर इज स्वीटर बट विक्ट्री इज़ द स्वीटेस्ट, चीनी मीठी होती है लेकिन जीत होती है वो बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है बच्चों, जो नॉर्मल फॉर्म हम लोग लिखते हैं। दीज आर द सिंपल एडजेक्टिव दैट सिंपली डिस्क्राइब द नाउन विदाउट कंपेयरिंग इट टू अनदर, यानी किसी से भी इसमें कंपेयर नहीं होता है। बिग, स्वीट, क्लीन, है ना। अनिल इज़ अ थिन बॉय, ही इज़ अ स्वीट गर्ल, दिस बॉय इज़ वेरी गुड स्मार्ट, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसमें हम लोग किसी चीज़ को आइडेंटिफाई या कंपेयर नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म की। These are used when we are comparing two nouns and need to show which noun possesses the adjective or character in a greater or lesser amount when compared with the other, bigger, sweeter, cleaner, है ना। इस तरह से, जैसे अनिल इज थिनर देन अदर बॉय, अगर देन आ रहा है
कंपैरेटिव में अगर दैन आ रहा है तो आप लोग समझ जाइए ये किसकी बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। ही इज़ स्वीटर दैन द अदर गर्ल, निश्चित ही उसमें क्या आना चाहिए, उसमें दैन आएगा। दिस बॉय इज़ मोर स्मार्ट, मोस्ट स्मार्ट, स्मार्ट मोर स्मार्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, द लगेगा, द बेस्ट। ठीक है, तो सुपरलेटिव में अभी आगे बताया जाएगा। दिस बॉय इज़ मोर स्मार्ट देन अदर बॉयज़, है ना, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन 3 और मोर नाउन्स आर बीइंग कंपेयर्ड, ये 2 या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक नाउन को कंपेयर करते हैं, 2 से अधिक नाउन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर में कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ 2 नाउन्स को कंपेयर किया जा रहा था, इसमें 2 से अधिक नाउन को कंपेयर किया जा रहा है। एंड वी नीड टू शो दैट वन और मोर ऑफ द नाउन्स पॉसेस द एडजेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक टू द हाईएस्ट अमाउंट पॉसिबल। यानी 10 बच्चों के बीच में किसी एक को अच्छा बनाना हो। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द लग रहा है, ध्यान रखिएगा। We usually add the before the superlative degree the biggest, sweetest, cleanest, सबके आगे डाला गया। He is the cleverest boy in the class, cleverest REST इसमें देखिए लग रहा है, ER comparative में लग रहा था। ठीक है, he is the smallest boy in his class, he is the most intelligent boy in our society, the weather is the coldest today। ठीक है, today is very हॉट डे, टुडे इज़ द मोस्ट हॉट डे इन द समर। ठीक है, तो इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की सबसे सरल पहचान है EST लगता है और साथ में क्या लगता है, द का प्रयोग किया जाता है। अगर दा नहीं है ना, अगर EST नहीं लग रहा है तो क्या लगाएंगे हम, मोस्ट, मोर, मोस्ट, इस तरह का प्रयोग किया जाएगा। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब हम बात करते हैं मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, किस तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को हम बनाते हैं, देखते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड इन द मेकिंग ऑफ कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स ऑफ द एडजेक्टिव। यहाँ कुछ रूल्स दिए गए हैं जिससे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नॉट ऑल एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव इन द सेम way, and there are also some irregular adjective that form completely different comparative and superlative। कुछ तो मिलते जुलते होते हैं, कुछ में तो कुछ चेंजेस की जाती हैं, जैसे ER लगा दिया, EST लगा दिया, तो ये कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पूरी तरह से स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, हम आगे बात करते हैं। हम यहाँ बात करते हैं सिंगल सिलेबल वर्ड्स एंड डबल सिलेबल वर्ड्स एंडिंग विथ YEROWLE। ठीक है, वी आर यूज ER टू मेक द कंपैरेटिव एंड EST टू मेक द सुपरलेटिव। पहले बताया जा चुका है, ER से कंपैरेटिव बनाते हैं, किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ER लगा देने से कंपैरेटिव बन जाता है और EST लगा देने से सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट। ठीक है, इस तरह से बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन देयर इज़ अ साइलेंट E, जब किसी में E साइलेंट हो एट द एंड ऑफ द पॉजिटिव फॉर्म, किसी पॉजिटिव फॉर्म के बाद में E साइलेंट हो, वी रिमूव दैट एंड ऐड ER एंड EST। हम E को रिमूव कर देते हैं और ER EST लगा देते हैं, या फिर रिमूव करिए, या फिर ऑलरेडी उसमें तो E लगा ही हुआ है। ठीक है, जैसे नाइस, नाइजर, नाइजेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ठीक है, इस तरह से बनते हैं। व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स विथ Y, जब एडजेक्टिव एंड हो रहा है Y से, वी कन्वर्ट द Y इनटू I बिफोर एडिंग ER एंड EST। Y को रिमूव करना है, I में कन्वर्ट करना है। ER जैसे आप प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, सिटी का सिटीज़ हो जाता है, हम Y रिमूव करके I लगाते हैं। इसी तरह सेम एज यहाँ पे होता है। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, Y रिमूव, I लग गया, वेरी गुड। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। ठीक है, इस तरह से Y रिमूव करके I यूज किया जाता है। इफ़ द एडजेक्टिव इज स्मॉल वन विथ लिटिल स्ट्रेस ऑन द वोवेल, वी डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट। क्या कह रहे हैं, यदि कोई एडजेक्टिव स्मॉल वन विथ लिटिल स्ट्रेस, थोड़े से स्ट्रेस में हॉट, और ऑन द वोवेल, वोवेल के साथ लग रहा है, तो
इसका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाते समय उस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं, जैसे हॉट हॉटर, हॉटेस्ट, वेट वेटर, वेटेस्ट, इस तरह से बन जाता है। वन वर्ड विथ टू और मोर सिलेबल्स, वन वर्ड्स टू और मोर सिलेबल्स में क्या होते हैं? फॉर अदर डबल सिलेबल्स वर्ड दैट डू नॉट एंड विथ ई वाई ई आर ओ डब्ल्यू एल ई एंड फॉर एडजेक्टिव विथ more than two syllables we use more and most to form the comparative and superlative degree। क्या कह रहे हैं इसमें? इन सब चीज़ों का क्या करते हैं इसके लिए? मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, जैसे डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट। अब ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टर्स नहीं हो जाएगा, इंटरेस्टेड नहीं हो जाएगा, हैंडसमर्स नहीं हो जाएगा, हैंडसमेस्ट नहीं हो जाएगा। इसमें मोर और मोस्ट का यूज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल एडजेक्टिव की। There are few adjectives that use both er and est and more and most to form their comparative and superlative form. The distinction between these is that er and est are used when we are comparing the noun to another noun, and more and most is when used when we are comparing characteristic with the noun. Noun के साथ compare करें, जैसे clever, cleverest, cleverer भी होता है, cleverest भी होता है, ठीक है। और इसमें मोर और मोस्ट का भी यूज किया जाता है, जैसे राम इज़ क्लेवरर देन हर, राम इज़ मोर क्लेवरर देन स्टडीज़, ठीक है, स्टूडियोज़। तो इस तरह से बनते हैं। आगे देखते हैं, जैसे दिया गया है क्वाइट, क्वाइटर, मोर क्वाइटर, क्वाइट होता है, क्वाइटेस्ट, मोस्ट क्वाइट्स भी होता है। दिस इज़ द मोस्ट क्वाइट इट गेट्स हियर, दिस इज़ द क्वाइटेस्ट प्लेस, है ना। ब्रेव, ब्रेवर भी होता है, ब्रेवरेस्ट भी होता है, ब्रेवर, मोर ब्रेवरेस्ट भी होता है, ठीक है। इस तरह से बनता है, जैसे हरी वॉज मोर ब्रेव दैन फ्रेंड अफ्रेड, हरी इज़ ब्रेव दैन अदर गर्ल्स। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। श्योर का श्योरर, मोर श्योरर, मोस्ट श्योरर और श्योर और श्योरेस्ट भी होता है। वी विल बी मोर श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट after you read the chapter. We were surer of the result than others. अब हम बात करते हैं irregular comparison की। irregular जिसमें पूरे सेंटेंस स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। These adjectives do not make their comparatives and superlative form using the rules above. Their comparatives and superlative form are different words together. जैसे बैड का रोस्ट हो जाता है, गुड का बेटर बेस्ट हो जाता है, फार का फार मतलब प्लेस एंड टाइम के लिए होता है, फर्दर फर्दरेस्ट, फार मतलब प्लेस होता है, फार मतलब दूर भी होता है ना, ठीक है। फर्दर होता है, इसमें फादरेस्ट होता है, फादरर होता है, ठीक है। ओल्ड पीपल के लिए होता है, एल्डर एल्डेस्ट, लिटिल अमाउंट लेस लीस्ट, लेट ऑर्डर लेटर लास्ट। इस तरह से हमारे एडजेक्टिव का आज चैप्टर एंड हुआ। आई होप्स आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपको एडजेक्टिव में हो रही हो आप हमें हमसे डिस्कस कर सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज को फिल कर सकते हैं एग्जाम आपके टेस्ट सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।